हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार पाल फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं, आज हम नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं। आज से ही आपके डेली क्लास 6 बजे सुबह आपको मिल जाएगी। डेली एक क्लास सुबह 6 बजे मिल जाएगी और जीरो से आपको पढ़ाएंगे, पूरा अंत तक पढ़ाएंगे। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। आज हम आपका क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम पहला लेक्चर लेते हैं। आपका ये पहला लेक्चर है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम देखते हैं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो यही डालते हैं कि वैद्युत आवेश। हिंट क्या डालेंगे? वैद्युत आवेश। पहला हेडिंग क्या हो जाएगा? वैद्युत आवेश। इसे इंग्लिश क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला हेडिंग क्या है? वैद्युत आवेश, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि वैद्युत आवेश किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब कोई सा पदार्थ ऐसा हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं कि ये पेन हो गया, इस पेन पर कोई आवेश नहीं है। जब हम इसे क्या करते हैं, बाल से रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद देखते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं। जब किसी छोटे छोटे क्या होते हैं कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वह उसे अपनी ओर क्या आकर्षित कर लेता है। क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। यही जो आकर्षित करने के इसके अंदर जो गुण उत्पन्न हो जाता है, इस मतलब मार्कर में किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत आवेश। क्या करते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो नीचे लिखेंगे कि वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखेंगे इसका मात्रक वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। किससे करते हैं? C से। तब वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। अब इसका हम बीमा निकाल लेंगे। वैद्युत आवेश का बीमा निकालेंगे। वैद्युत आवेश की बीमा निकालेंगे। तो बीमा कैसे निकालेंगे? आप पढ़े होंगे कि इससे छोटी क्लास में पढ़े होंगे, कक्षा 9 में या पढ़े होंगे या तो 10 पढ़े होंगे कि विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तब इस फॉर्मूले से निकालेंगे
क्या हो जाएगा कि I बराबर होता है, क्या होता है, I बराबर होता है Q अपान टी। क्या होता है, Q अपान टी। तो Q को बाहर निकाल ले जाएंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो इसका देखिए हम बीमा निकाल लेंगे। आवेश की बीमा क्या होती है, देखिए तो Q बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिख सकते हैं क्या, देखिए I मीन्स धारा, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। और गुणे समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश की बीमा निकालने पहले मात्रा निकालेंगे, एम्पियर प्रति मतलब एम्पियर गुणे सेकेंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं कूलाम। क्या बोलते सकते हैं, कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम। तो देखिए धारा का मात्रा एम्पियर होता है, एम्पियर को हम किससे मतलब एम्पियर की बीमा क्या होती है, ए। एम्पियर की बीमा क्या होती है, ए होती है। इसके पहले देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि इसके पहले कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो फिर से जान लेंगे कि जो बीमाएं होती है, मात्रक, मूल मात्रक जो होते हैं, मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार। अगर ये 7 प्रकार का आपको मूल मात्रक याद रहेगा तभी आप बीमा निकाल सकते हैं। जैसे हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, एम्पियर मतलब विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये 7 प्रकार के मात्रक होते हैं। ज्योति तीव्रता हो जाएगा, और एक आपको हो जाएगा ठीक है, एक आपको क्या बच रहा है, फिर लिख लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, लंबाई। क्या हो जाएगा, लंबाई। दूसरा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ये मूल मात्रक है, 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं। तीसरा हो जाएगा समय। चौथा आपका हो जाएगा या विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवा आपका हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, मात्रा। छठवां आ जाएगा छठवां आ जाएगा क्या, पदार्थ की मात्रा हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ये आ जाएगा। लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा हो जाएगी, ज्योति तीव्रता हो जाएगी। और सातवां मान लीजिए क्या हो जाएगा, ताप। हो जाएगा ताप। ये 7 प्रकार के क्या होते हैं, मूल राशियां होती है, मूल मात्रक होते हैं। क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। इन्हीं 7 प्रकार के मूल मात्रक की सहायता से हम क्या कहते हैं, किसी भी मात्रक की क्या निकाल सकते हैं, हम बीमा निकाल सकते हैं। किसी भी मात्रा क्या निकाल सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, एम्पियर। एम्पियर मतलब कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा की मात्रा क्या है, एम्पियर। एम्पियर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। किससे करते हैं, ए से। ठीक है, और बूढ़े तो बूढ़े हो जाएगा। और हमेशा बीमा जो निकालते हैं बड़े कैपिटल निकालते हैं। किसमें लिखते हैं, बड़े कैपिटल लिखते हैं। और समय, समय की मात्रा क्या होता है, सेकेंड। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। किससे हो जाएगा, टी से। तो बीमा क्या हो जाएगा किसकी, आप देख लेंगे बीमा, आवेश की बीमा क्या हो जाएगी तब, आवेश की बीमा। आवेश की बीमा, आवेश की बीमा क्या हो जाएगा, देखिए आवेश का बीमा क्या हो जाएगा कि ए टी। क्या हो जाएगा, ए टी। आवेश की बीमा क्या हो जाएगा, ए टी। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जीरो, एल जीरो, और ए और टी। ये आपको हो जाएगा बीमा। क्या हो जाएगा, बीमा। आई होप आप यहाँ समझ हो गया। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में जा रहा हूँ। फिर उसके आगे देखिए, फिर हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आवेश, आवेश देखिए 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, हिट डालेंगे क्या, आवेश के प्रकार। चलिए हिट डालेंगे, आवेश के प्रकार। लिखे डालेंगे आवेश के प्रकार, डालेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार डालेंगे, क्या हो जाएगा हेडिंग, टाइप्स ऑफ चार्ज, TYPES, टाइप्स ऑफ चार्ज, CHARGES, चार्ज।
देखिए जो आवेश होते हैं, आवेश निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। आवेश निम्नलिखित है दो प्रकार का होता है। तो पहला आवेश क्या हो जाएगा, आवेश पहला होता है धन आवेश। क्या हो जाएगा, धन आवेश। क्या हो जाएगा पहला, धन आवेश। धन आवेश को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। पहले हम देख लेते हैं कि धन आवेश किसे कहते हैं। धन आवेश किसे कहते हैं, तो लिखेंगे किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, किसी भी पदार्थ के लिखेंगे क्या, इसका धन आवेश किसे कहेंगे, किसी भी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को धन आवेश कहते हैं। धन आवेश कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश। कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश। ठीक है, क्या बोला गया कि कोई भी पदार्थ होता है उसके समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है, उत्सर्जन होती है। ठीक है, किसी भी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन करता है उसके ऊपर उतना ही क्या होते हैं, धन आवेश होता है। क्या होता है, धन आवेश हो जाता है। जैसे आप देख सकते सोडियम, जैसे मान लीजिए सोडियम ऊपर आप देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहते हैं सोडियम के ऊपर हमेशा एक प्लस आवेश होता है। क्या होता है, हमेशा एक प्लस आवेश होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम भी किसी भी तत्व के साथ क्रिया करता है तो वह एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करता है। क्या करता है, त्याग करता है। अपने मतलब अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर कर देता है। और यही बाहर करने की जो क्रिया होती है वही क्या कहते हैं, जिस पर जितने इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता मतलब कमी होगी। किसी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके ऊपर उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब दूसरा आवेश क्या हो जाएगा, धन आवेश। दूसरा आवेश होता है ऋण आवेश। दूसरा आवेश क्या होता है, ऋण आवेश। दूसरा कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। दूसरा डालेंगे ऋण आवेश। ऋण आवेश, ऋण आवेश को क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए इसे क्या बोलेंगे, किसी भी पदार्थ पर लिखेंगे, किसी भी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। फिर से सुन लेंगे, देख लेंगे क्या बोला गया कि ऋण आवेश निगेटिव चार्ज।
किसी भी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋण आवेश करते हैं। कोई भी पदार्थ होता है उसके सामान्य अवस्था से जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, किसी भी पदार्थ के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वही उसका क्या कहलाता है, ऋण आवेश कहलाता है। आई होप आप ये वीडियो को आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्या कहते हैं आपको अब डेली एक मतलब क्या कहते हैं डेली आपको एक वीडियो मिलेंगी। अगर आपको डेली एक वीडियो आपको दिया जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां हो सके वहां तक सभी बच्चों को पहुंचा दीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों कहते हैं इस वीडियो का लाभ ले सके और उन्हें पढ़ाई में मदद मिले। जय हिंद, जय भारत।